हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द एलिमेंट इन कम्युनिकेशन और व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहे हैं और सेकंड सेमेस्टर से उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिनका एग्ज़ाम कम्युनिकेशन स्किल आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ से जानेंगे कि द गोल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ to convey information and understanding of that information from one person or group. For this there is a need of proper communication process. तो कम्युनिकेशन का एक एम होता है, गोल होता है कि आप जो बोलना चाह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं किसी को, वो प्रॉपर दूसरे व्यक्ति जो ले रहे हैं उस तक पहुंच जाए और साथ ही वो समझ जाए अच्छे तरीके से। अगर आप किसी ग्रुप में कुछ बोल रहे हैं तो सारे ग्रुप के मेंबर उसको समझ पाए। तो ये एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो कि हम लोगों को चाहिए अपने मैसेज को या अपने बात को रखने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आएंगे। द मेन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आर। तो क्या क्या एलिमेंट है? तो पहला एलिमेंट यहाँ आपको देखने को मिलेगा सेंडर। सेंडर आपका पहला एलिमेंट है। अब हम लोग जानेंगे सेंडर। सेंडर इज ए पर्सन। सेंडर वो पर्सन है हु स्टार्ट द कन्वर्सेशन और सेंड ए मैसेज टू ए इंटेंडेड रिसीवर। सेंडर एक ऐसा पर्सन है जो कि कम्युनिकेशन को या फिर जो कि इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करेगा और जो मैसेज को सेंड करेगा किसको? रिसीवर को। द मेन ड्यूटी ऑफ ए सेंडर इज टू। तो मेन उसका काम क्या है सेंडर का? टू ऑर्गेनाइज एंड इनकोड हिज मैसेज सेंडिंग एंड टू सेलेक्ट ए सुटेबल चैनल टू कम्युनिकेशन। सेंडर का काम है कि जो कि बोलना चाह रहा है उसको वो दूसरे तक अच्छी तरह से पास करेगा और साथ ही यहाँ पर एक चैनल, सुटेबल चैनल खोजेगा कुछ बात को बोलने के लिए। जैसे कि हम लोग को कुछ बात बोलना रहता है तो हम लोग अपने सीनियर को वो बात बोलेंगे डायरेक्ट। हम लोग मेन जो सीनियर रहेगा उससे हम लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड एलिमेंट हमारा यहाँ पर आ जाता है इनकोडिंग। इनकोडिंग तो सेंडर के बाद हम लोग इनकोडिंग पे आ जाएंगे। जो वो बोला है उसको इनकोडिंग करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है, इसको मैं रीड कर देता हूँ। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इनकोडिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। इट इज़ डन बाय द सेंडर। और ये किसके द्वारा किया जाता है? सेंडर के द्वारा। इनकोडिंग मीन्स फिल्टरिंग द आइडियाज फॉर गेटिंग ए प्रॉपर मैसेज टू कन्वे टू एन इंटेंडेड रिसीवर। इनकोडिंग क्या है? फिल्टरिंग द आइडियाज़ को फिल्टर करना ताकि हम लोग प्रॉपर मैसेज कन्वे कर पाए। किसको? रिसीवर को पहुंचा पाए रिसीवर तक। ठीक है, अब जो बोलना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही हम लोग बात बोलेंगे। तो सुटेबल वर्ड यूज़ करेंगे फिल्टर करके कि वो सेलेक्टेड चीज़ ही हम बोलेंगे ताकि वो समझ पाए। सपोज आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं है उसका नाम, तो आप उसके अपीयरेंस के बारे में बताएंगे, उससे रिलेटेड बात बताएंगे, तभी कोई व्यक्ति अगर उसको देखा है तो वो उसको बता पाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम कुछ बोलना चाह रहे हैं किसी को तो फिल्टर करेंगे वैसा आइडियाज़ या फिर वैसा टॉपिक, वैसा सेंटेंस वर्ड, ताकि रिसीवर को समझ में आए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं।
नेक्स्ट है इन ए सिंपल वे इनकोडिंग इज द अरेंजिंग द आइडियाज इनटू ए प्रॉपर मैसेज। और सिंपल वे में हम लोग क्या बोल सकते हैं इनकोडिंग को? सपोज आप व्हाट्सअप चला रहे हैं, आसान भाषा में समझिए, सपोज आप व्हाट्सअप चला रहे हैं तो कुछ बात आपको बोलना हो आपकी फ्रेंड को या फिर किसी को भी, तो पहले आप सोचिएगा कि क्या बोलना है, उसके बाद वो लिखिएगा, तो उसी को हम लोग इनकोडिंग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका डिकोडिंग। अब डिकोडिंग एक थर्ड एलिमेंट है। डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मैसेज बाय ए रिसीवर। अब डिकोडिंग मीन्स आपने जो मैसेज लिख दिया है वो चल गया है रिसीवर के पास। अब रिसीवर को वो मैसेज समझ में आ गया, मीन्स वो उस मैसेज को डिकोडिंग कर दिया गया। ठीक है, चलिए इन डिकोडिंग रेफरेंस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरप्रेटिंग द मैसेज। अगर हम मैसेज समझा ही नहीं रिसीवर तो आपका बोलना मैसेज लिखना सारा फालतू हो जाएगा। तो डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कम्युनिकेशन को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा मैसेज। मैसेज इज द बैकबोन ऑफ कम्युनिकेशन। मैसेज कम्युनिकेशन का बैकबोन है। इट मे बी इंफॉर्मेशन, फीडबैक, फीलिंग, इमोशन एज वेल इट मे बी वर्बल और नॉन वर्बल। तो मैसेज मीन्स कोई भी बात, कोई भी मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन, उसी को हम लोग मैसेज बोलेंगे। तो वो किस फॉर्म में हो सकता है? इन्फॉर्मेशन हो सकता है, फीडबैक हो सकता है, फीलिंग हो सकता है, इमोशन हो सकता है, और वर्बल हो सकता है या फिर नॉन वर्बल हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट बैकबोन है कम्युनिकेशन का। फिफ्थ एलिमेंट हमारा है चैनल। अब यहाँ पर देखिए चैनल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मीडियम। आप लोग इसको कॉपी में नोट करते रहिए। अगर आपको नोट्स प्रॉपर चाहिए तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और वहाँ से प्रॉपर आप लोग याद भी कर सकते हैं। तो चैनल क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज मीडियम। चैनल मीडियम समझ में आ रहा है? मीडियम है विच प्लेज ए वाइटल रोल ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। तो चैनल एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन के टाइम पर। इट इज़ ए मीडियम थ्रू विच वी कन्वे आवर थॉट, feeling, knowledge and information to other. Channel may be natural or artificial. तो यहाँ पर चैनल एक क्या है? मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने फीलिंग्स, नॉलेज और इंफॉर्मेशन को दूसरे को हम लोग पहुँचा सकते हैं। चैनल आपका क्या हो सकता है? नेचुरल हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल हो सकता है। सपोज आप कोई अगर आपका बात को किसी तक पहुंचाया तो वो व्यक्ति आपके लिए क्या हो जाएगा? चैनल हो जाएगा और वो नेचुरल हो जाएगा। और साथ ही अगर आप फ़ोन से किसी को मैसेज कर दिए तो उस टाइम वो क्या हो गया? आर्टिफिशियल चैनल हो गया, ईमेल के द्वारा हो गया। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल हो गया। सपोज यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। हमारा सिक्स्थ एलिमेंट है रिसीवर। तो द इंटेंडेड पर्सन हु रिसीव द मैसेज। तो रिसीवर क्या है? जो पर्सन को आप मैसेज किए वो पर्सन आपका मैसेज रिसीव किया, जिसको आप बोलना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, जिसको बात पहुँचाना चाह रहे हैं, वो रिसीवर होता है। तो आप क्या लिखेंगे? द इंटेंडेड पर्सन हु रिसीव द मैसेज इज बीइंग कॉल्ड रिसीवर। द मैसेज ऑफ द सेंडर इज इनकम्प्लीट। सेंडर का मैसेज इनकम्प्लीट रहेगा विदाउट द इंटरप्रिटेशन एंड फीडबैक ऑफ द रिसीवर। ठीक है, अगर सेंडर का मैसेज इनकम्प्लीट रह जाएगा, अगर रिसीवर उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया, उसके तक पहुंच नहीं पाया, उसका फीडबैक उसको मिला नहीं, वो रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है, तो उसका मैसेज करना व्यर्थ रह जाएगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा। सो इसीलिए रिसीवर
इज द इम्पोर्टेंट एज सेंडर इन ए कम्युनिकेशन। तो सेंडर के जितना ही इम्पोर्टेंट रिसीवर है कम्युनिकेशन के लिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर है फीडबैक। ये सारा एलिमेंट्स है आपका कम्युनिकेशन का, तो ये सारे को आपको लिखना पड़ेगा जब आप ये क्वेश्चन लिख रहे हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो आपका 7th एलिमेंट है यहाँ पर फीडबैक। इट इज़ द बैकबोन ऑफ ए कम्युनिकेशन। ये बैकबोन है। इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द आंसर गिवन बाय रिसीवर। अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, सपोज टीचर आपको बोला कि कल आपने होमवर्क क्यों नहीं बनाया, अगर आप समझे ही नहीं बात को तो उसका बोलना व्यर्थ हो जाएगा। और आप रिस्पॉन्स किए, फीडबैक दिए कि इस कारण से नहीं बनाए, तो वो बात कंप्लीट नहीं होगा, वो मैसेज, वो कम्युनिकेशन आपके दोनों के बीच कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप लोग फीडबैक यानी कि रिप्लाई वगैरह नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, फीडबैक में भी नेगेटिव। तो फीडबैक आपका नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। आप अगर टीचर को बोल दीजिएगा कि कुछ उल्टा फुल्टा बोल दीजिएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और कुछ पॉजिटिव या फिर आपका एक्चुअल रीज़न बताइएगा जिससे आप नहीं बना पाए तो वो पॉजिटिव फीडबैक होगा। इट कैन बी यूज टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेट ऑफ योर पर्सनैलिटी। ठीक है, तो अगर आप बताइएगा कि इस कारण से नहीं बना पाए होमवर्क, तो आपको हो सके तो और मौका दिया जाएगा, या फिर आपको कुछ और तरीका बताया जाएगा। तो इससे क्या होगा, दोनों के बीच आपके एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बिल्ड तो होगा ही, साथ ही आप लोग का मीन्स बातचीत भी बना रहेगा। तो ये सारा एलिमेंट है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारे चैनल में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और इम्पॉर्टेंट नोट्स वगैरह हर ब्रांच से के लिए मिल जाएगा और हर सेमेस्टर के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।